आलमी वबाई बीमारी कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरी दुनिया में इसका फैलाव दोबारा से देखने को मिल रहा है, वहीं मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आए रोज नए केसेस सामने मिलते हैं। इसको लेकर अब सरकार संजीदा हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने भी ठोस इकदाम करने का फैसला किया और अब 50% मार्केट, शॉपिंग मॉल्स या फिर ट्रांसपोर्ट चलाने के अहकाम सादिर किए। इसको लेकर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। गुजारिश है कि वो इस हुक्म का पालन करे, फेस मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखे। वायलेशन करने वालों के साथ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपकी बात खोलने रहेंगे वायलेशन करने वालों के साथ। इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में ये फैसला लिया गया कि 50% बंद रहेगा, 50% खुला रहेगा, ये बहुत अच्छा फैसला है कि अगर इस चीज़ से इंसानी जानें बच जाएगी, ये बहुत अच्छा फैसला है। सबसे पहले कि अगर किसी की जान बच जाएगी वही सबसे अच्छा है। दूसरा ये है कि थ्रूआउट वर्ल्ड अगर हम देखा जाए, जहाँ कंप्लीट लॉकडाउन हुआ वहाँ पर आप चाइना की मिसाल ले लो, इस वक्त वहाँ पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट वहाँ इस वक्त सेफ जोन में है। लिहाजा सरकार ने ये जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है। इसमें कुछ इफेक्ट जो है, जो गरीब तबका है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। वो ये है कि इनके रोज़गार जो है कि दिहाड़ी लगा के, पटरी लगा के जो इनके रोज़गार है उन पर असरात पड़ सकते हैं और इन असरात से गरीब तबका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। अब गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, एक अच्छा कदम उठा के ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या हमारा जो यहाँ एक पेशा है जो बैंक के साथ डील करके अपना कारोबार चलाते हैं, बाकी चीज़ ऐसे है जहाँ लोगों को बहुत सख्ती आएगी, जहाँ लोगों का खाना पीना बहुत मुश्किल होगा। सरकार को भी चाहे उन चीज़ों के लिए भी इक़दाम करे और लॉकडाउन इस वक्त इन हालात में लगाना बहुत अच्छा फैसला है। आपको सलाम करते हैं, आपका चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बात यह है सरकार ने जो भी किया है अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि वो भी हमारे लिए है। जान है तो जहान है। फिर रहा लॉकडाउन का सवाल। लॉकडाउन का सवाल है, सरकार ने कहा कि सब्जी वाला, फ्रूट वाला जो है, दूध वाला है, मीट वाला है, वो खुला रहेगा और दूर डिस्टेंस रखेंगे। बाकी जो दुकानें हार्डवेयर वाले हैं या मनेरी वाले हैं, उसमें कपड़े वाले आते हैं, वो 50% बंद रहेगा, किराना वाले 50% खुला रहेंगे। सरकार का जो फैसला है सही है, लेकिन इस चीज़ को हमें इस नज़र से भी देखना है कि लास्ट ईयर हमने जो लॉकडाउन फेस किया उससे हम अभी निकल नहीं रहे हैं बाहर। यहाँ देखिए, ये जो रेडी वाले हैं इनको प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन छोड़ के एक दिन बोल रहे हैं खोलो, एक दिन बंद करो, मतलब 50% वो तो वैसे ही आएगा। हफ्ते में 3 दिन हमें देने हैं, तो वो रिकवर कहाँ से करेंगे? ये रेडी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, बाकी जो जितने भी यहाँ छोटे छोटे तबके के ये रोजगार जो करते हैं छोटे छोटे, उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। किराया होता है, ईयरली देना होता है हमें, उस हिसाब से ये ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ तक ये कोविड-19 का ताल्लुक है, ये पेंडेमिक इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड है। ये यहाँ पर खाली हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। लेकिन जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, आप देखिए कि हम जो दुकानदार बरादरी है, हमने पिछली बार जब सरकार ने लॉकडाउन किया तो हमने भरपूर एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन किया। तो इस सिलसिले में हमारी सिर्फ एक मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि
जो फैसला है इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि जो 50% दुकानें जो हैं, आप देखिए अगर इंसान सोचेगा तो 50% दुकानें अगर एक दिन खुली रहेंगी तो जो भीड़ भाड़ है उससे तो ज़्यादा बढ़ने का खतरा है। तो हमारा ये मानना है कि अगर ऐसा होता कि इस चेन को तोड़ने के लिए अगर 2 दिन हफ्ते में पूरा बंद रहता मार्केट, तो यानी कर्फ्यू टाइप का होता, तो कोई भीड़ भाड़ नहीं होती उन 2 दिनों में, तो ये एक अच्छा कदम था। तो 5 दिन बाकी जो डेली रूटीन है दुकानदारों की वो चलता रहता। इससे ये होगा कि जो भीड़ है वो डिस्ट्रीब्यूट जो होगी, वो पूरे दुकानदार जब दुकानें खोलेंगे तो उससे भीड़ बढ़ने का ज़्यादा खतरा नहीं है। तो दूसरी बात ये रहेगी कि अगर सरकार ने ऐसा कोई इकदाम उठाया कि लॉकडाउन करना ही करना है, जो हमारा जो छोटा दुकानदार तबका है, यानी जो रेडी फरोश लोग हैं या दूसरे ऐसे ही छोटे कारोबारी लोग हैं, तो इनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। हमारी ये अपील रहेगी कि डीसी साहब से कि जो आपका जो रेड क्रॉस फंड है या कोई और फंड है, उसमें से कम इन रेडी फरोशों के लिए इस माही मुकद्दस में उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर निकाला है 50% दुकानों का, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि जो कोविड-19 जो दोबारा इसने रुख अपनाया है, दोबारा बढ़ रहा है, लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें सेफ्टी मिले। जो दुकानदारों की सुबह मीटिंग हुई थी उसमें हम भी चाहते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन में रहे, ताकि जो है कोविड-19 जो है इसको हम, इसकी जो चेन है इसको हम तोड़ने में कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, काफ़ी आपको पिछले साल भी हमने देखा कि लोग कितने खस्ता हो गए इससे, कितनी गरीबी आ गई है लोगों को, कितने परेशान हैं लोग। अब हमने भी ये फैसला लिया है, जो दुकानदार जितने भी मार्केट में है, एक दिन जो एसेंशियल या नॉन एसेंशियल जो दुकानें हैं उसके लिए हमने जो मीटिंग ली है कि एक दिन एसेंशियल या दूसरे दिन नॉन एसेंशियल खुलेगी। अब देखना है एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या कर लेगी। एक्चुअली हमारा जो लॉकडाउन है काफ़ी असर पड़ता है उसमें, क्योंकि बनिहाल में और अदर सोर्सेज नहीं है। यहाँ के जो रेडी फरोश हैं या दुकानदारों की मैं बात करूँगा, बाकी जो वहाँ पे बाकी स्टेट्स हैं, अगर मैं कश्मीर की बात करूँगा उनके पास काफ़ी सोर्सेज है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली अपने बनिहाल की बात करूँ, यहाँ अदर सोर्सेज नहीं है। एक सब्जी फरोश जो सुबह सब्जी खरीदने आता है उसकी नज़र उसी सब्जी पे होती है, शाम को वो रुपये 300 या 400 घर लेता है ताकि उसके बच्चे घर में भूखे न मरे। अब ये देखना ज़रूरी है ताकि जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं उन्होंने सुबह जो है फैसला लिया है ताकि दुकानदारों को भी कोई नुकसान ना हो। देखो, सबसे पहले मैं ये तो कहूँगा कि जो है ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने, ये सही है, हमारे लिए ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लॉकडाउन का इन्होंने हमें बचा लिया है, लॉकडाउन तो नहीं हो रहा है। इनमें जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है वो 50% का आया है, तो 50% में ऐसा है कि एक दिन कुछ दुकानें खुली रहेंगी, कुछ बंद रहेंगी, तो हमारे लिए ये ठीक है ताकि दुकानें खुली रहें। अगर लॉकडाउन हो जाता है तो उस वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से ही 1-2 साल से इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। पिछले साल भी लॉकडाउन रहा, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है हमारी मार्केटों में, लोग काफ़ी गरीब हो चुके हैं, गुर्बत बढ़ी आ रही है। मीट का तो पहले अवेलेबल था यहाँ पर, लेकिन पिछले दिनों डीसी साहब ने रेट लिस्ट निकाली तो उन्होंने वही रेट निकाला जो पिछले साल था। वैसे भी यहाँ उस रेट में वारा नहीं है देने के लिए। बाकी जगहों पर आप जम्मू जाइए, वहाँ पर 600 रुपया रेट है, कश्मीर जाइए वहाँ से 535 रुपये रेट है, तो हमें 450 रुपया दिया उन्होंने रेट, जिसकी वजह से हमें मीट बनाना मुश्किल हो गया है। उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई थी। आज रात को ऑर्डर निकला डीसी साहब का कि 50% दुकानें खुलेंगी, 50 बंद रहेंगी। तो तहसीलदार साहब यहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया था, उनसे हमने बात भी की, तो हमने आज सुबह मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हुआ क्या कौन सी दुकानें खुलेंगी, कैसे खुलेंगी। अब हमने डीसी साहब पर ही छोड़ा है कि वो जो ऑर्डर निकालेंगे उसी पर हलाही अमल चलेगा। बहुत ज़्यादा गुर्बत हो जाएगी, लोगों को फाके लगेंगे, मैशत हमारी बहुत डूब चुकी है, वैसे ही काम है नहीं, जर्नल इस तरह कोई प्रोग्रेस है नहीं, विजिटर है नहीं, टूरिस्ट है नहीं, डेवलपमेंट कोई हो नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा है, लोग पहले ही गुर्बत में चले गए हैं। अगर लॉकडाउन हो जाता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और फाका कशी लग जाएगी।